इस कहानी के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के अंदर स्पिन मारता है, तो इस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पिरिचुअल रूट मिलता है। लेकिन वो वाला स्पिरिचुअल रूट बहुत ही ज्यादा घटिया होता है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर उसे लेता नहीं है। इससे दूसरे वाला दिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से स्पिन मारता है, तो सिस्टम का डाइस भी बहुत तेजी से घूमने लगता है। लेकिन इस बार हमारा मेन कैरेक्टर को स्पिरिचुअल रूट मिलता नहीं है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को एक लक मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर के जिंदगी के अंदर ना रहेगा कोई फैमिली मेंबर, ना रहेगा कोई दोस्त, ना रहेगा कोई लवर, लेकिन उससे बदले तुम्हें 100 साल का जिंदगी मिल जाएगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक माँ किया चल क्या रहा है मेरे साथ, ये भरोसे का सिस्टम कहीं का मेरे को साला क्या क्या देता रहता है। ये साला मेरे को डायरेक्ट मुंह पे बोल रहा है रंडुआ रहने के लिए, मैं साला 100 साल तक मैं रंडुआ रह के मुठ मारूंगा क्या। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। मेरा जिंदगी ऐसे ही देखते देखते जा रहा है, साला कुछ मिलता ही नहीं है। माँ की आँख, लगातार मैं 11 साल से मैं स्पिन मारी जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। ये भरोसे का सिस्टम कहीं का मेरे को बोलते हैं डेली का एक स्पिन मिलेगा, उसके अंदर स्पिन करोगे तो कमाल का चीज मिलेगा, लेकिन भैया कुछ ना मिलता है इसके अंदर। मेरे पास तो भाई कल्टीवेशन का रूट भी नहीं है भाई, रूट भी जो देता है साला स्पिन मारने के बाद वो भी टट्टी निकलता है। भैंस क्या करूँ तो करूँ क्या मैं। तो हमें ना हमारा मेन कैरेक्टर का पास्ट के बारे में बताया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जब पृथ्वी में था तब उसे ना कैंसर था, तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है भाई मरना तो है ही, इससे अच्छा मैं गेम खेलते हुए मर जाऊं। तो इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर गेम खेलने लगा, खेलते ही रहा। और एक दिन टाइम ऐसा आया हमारा मेन कैरेक्टर मर भी जाता है। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का जन्म इस दुनिया के अंदर होता है, और ये दुनिया एक कल्टीवेशन का दुनिया है। जब हमारा मेन कैरेक्टर अपना आंखें खोलता है तब एक सेक्ट में होता है, और उस सेक्ट का नाम होता है प्योर जेट सेक्ट। और इस सेक्ट के अंदर एक एल्डर है, इस एल्डर का नाम है एल्डर आयन। और जो हमारे मेन कैरेक्टर का मम्मी पापा है वो इस एल्डर के लिए काम करता है, बेसिकली गुलाम है। तो काम क्या होता है, एल्डर आयन का जो स्पिरिचुअल जड़ी बूटी का खेत है उसमें प्लांट करने में, लेकिन वो सब जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, और उन बंदों के लिए ज्यादा है जो बंदा कल्टीवेशन कर नहीं सकता। और हमारे मेन कैरेक्टर का मम्मी पापा गुलाम थे, तो इस वजह से उनको कल्टीवेशन करना मना है। तो उन दोनों का दिमाग सटक जाता है, वो दोनों अकेले भाग जाता है हमारा मेन कैरेक्टर को छोड़ के। लेकिन तब हमारा मेन कैरेक्टर बस 6 साल का होता है। लेकिन एल्डर आयन ने हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं बोला, उसे अपने घर में रख लिया, और बस हमारा मेन कैरेक्टर को थोड़ा बहुत काम करने के लिए दे देता है। और इसके बाद आता है सिस्टम। जब से हमारा मेन कैरेक्टर पैदा हुआ है तब से उसके पास सिस्टम है, और सिस्टम भी हमारा मेन कैरेक्टर को डेली का एक स्पिन देता है। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, जो मेन कैरेक्टर ने थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, मैं तुम लोग को शॉर्टकट तरीके से बोलता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर के पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन नहीं कर सकता। तो हमारा मेन कैरेक्टर को सिस्टम डेली का एक स्पिन देता है, और उसके अंदर स्पिरिचुअल रूट भी आता है। और मानो एक घटिया सा स्पिरिचुअल रूट आ गया और मेन कैरेक्टर ने ले लिया, तो फिर उसका बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएगा एकदम परमानेंट। तो हमारा मेन कैरेक्टर के पास एक बारी ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर 11 साल से बैठा हुआ है एक अच्छा सा स्पिरिचुअल रूट के लिए। तो इसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का मजा ही कुछ अलग है, लगता है कुछ ना कुछ तो आज तो मिलेगा ही। तो आज हमारा मेन कैरेक्टर पूरा तैयार है स्पिन मारने के लिए। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्पिन मारता है, तो गोटिया घूमता है, इसके बाद स्पिरिचुअल रूट निकलता है, और ये वाला स्पिरिचुअल रूट दुनिया का सबसे घटिया स्पिरिचुअल रूट है, ऐसा समझ सकते हो मिलियन लोगों में से एक। मेन कैरेक्टर भी एकदम सदमे में चला जाता है, भाई चल क्या रहा है सब। तो मेन कैरेक्टर भी बोलता है नहीं भैया नहीं, रो नहीं सकता मैं, मुझे देखना पड़ेगा। तो मुझे अभी पता चल रहा है मेन कैरेक्टर पास 2 स्पिन मारने का ऑप्शन है, लेकिन वो अलग है। हमारा मेन कैरेक्टर किस टाइप का माहौल में रहेगा तो उस टाइप का स्पिन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर स्पिन मारता है, तो स्पिन मारने के बाद फर्स्ट क्लास निकल जाता है, मतलब तुम एकदम ऐशो आराम से जियोगे। तो मेन कैरेक्टर भी बोलते और भैया जिंदगी में पहली बार मेरे को कुछ मिला है, वो भी उतना खतरनाक, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। नहीं 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 नहीं, ये हकीकत है। तो मेन कैरेक्टर भाई खुशी के मारे नाचने लगता है, अरे बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा ओए, बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा होए। तो इसके थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भैया मेरा माथे से एक टेंशन चला गया, अभी जीऊंगा मैं ऐशो आराम का जिंदगी, बस मेरे कल्टीवेशन रूट को मैं ओपन कर लूं, बस मेरे को उधर ही एक स्पिन मारना है, इसके बाद दोनों को एक साथ में क्लेम करूंगा। हाय हाय मजे नहीं लाइफ। लेकिन मैं भूल कैसे सकता हूँ, मुझे यहाँ से भागना भी है, क्योंकि मैं सारा जिंदगी भर किसी का गुलाम बन के रह नहीं सकता। और इसके बाद एक बड़ा सा सेक्ट में जाऊंगा, और उसके बाद अपना कल्टीवेशन का जर्नी वहां से स्टार्ट करूंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता है कि उससे पहले ना अनाउंसमेंट होता है। बोला जाता है मेन सेक्ट से ना 2 मेंबर आया है, और उनसे मिलने के लिए जितने भी स्लेब लोग के सारे इकट्ठे हो जाओ। तो मेन कैरेक्टर भी सोचता है भाई 2 कल्टीवेटर हमारे सेक्ट में, तो हम लोग उन दोनों को देख पाते हैं। एक लड़की एक लड़का होता है, सारे के सारे गुलाम भी आ जाता है। तो वो लोग ना आपस में बात कर रहे होते हैं, भैया देख रहे हो कल्टीवेटर है कल्टीवेटर। हाँ हाँ भैया हमने तो ये भी सुना है इनके अंदर बहुत पावर होता है। भाई मैं भी कल्टीवेशन करना चाहता हूँ लेकिन मौका ही नहीं मिलता।
तो इस टाइम पे मेन कैरेक्टर को भी जल्दी हो रहा होता है। मेन कैरेक्टर भी सोचता है बस एक बार मुझे कल्टीवेशन रूट मिलने दो, इसके बाद मैं इन लोग को दिखाऊंगा असली कल्टीवेटर किसे कहा जाता है। तो लड़का कल्टीवेटर है ना, वो बोलता है हम लोग इस सेक्ट के अंदर कुछ दिन रहने वाले और यहाँ पर ही रह के हम लोग कल्टीवेशन करेंगे, तो इसलिए तुम लोग हमें तंग मत करना। तो मेन कैरेक्टर भी चिल्ला के बोलता है जो हमारा एल्डर आयन है वो क्या मर गए क्या? तो लड़की भी बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे सेक्ट के आसपास कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर को देखा गया है, बस एल्डर आयन उनके साथ ही फाइट करने के लिए थोड़ा सा गया है, लेकिन एल्डर आयन ने हम दोनों को भेज दिया है बस तुम लोग का प्रोटेक्शन करने के लिए। तो मेन कैरेक्टर भी एक चैन का सांस लेता है। मेन कैरेक्टर भी सोचता है भाई मैंने तो सोचा एल्डर आयन टपक गया, जब तक मैं स्ट्रांग नहीं बनाऊं तब तक मुझे एल्डर आयन जैसा बंदा चाहिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और मुझे स्ट्रांग बनने के लिए एक स्पिरिचुअल रूट चाहिए, वो भी अच्छा वाला। तो नेक्स्ट डे हमारा मेन कैरेक्टर स्पिन मारता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कोई स्पिरिचुअल रूट मिलता ही नहीं है। 2 दिन हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कोई स्पिरिचुअल रूट मिलता ही नहीं है। तो इसके बाद 1 साल हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कोई स्पिरिचुअल रूट मिलता ही नहीं है। भाई एक छोरो हमारे मेन कैरेक्टर का 2 साल हो चुका है लेकिन कुछ नहीं मिलता। मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा सदमे में जा चुका है। मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है भाई क्या करूं पागल सिस्टम कहीं के, तू हाई ग्रेड का नहीं दे पा रहा है तो टॉप क्वालिटी का दे दे, लेकिन अभी तक मुझे टॉप ग्रेड भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन भाई मैं मीडियम ग्रेड का तो नहीं लूंगा, लेना ही है तो मैं टॉप ग्रेड का स्पेशल रूट लूंगा, क्योंकि मैं इस जिंदगी के अंदर भाई मीडियम होके तो जीने नहीं वाला, और टॉप ग्रेड से ऊपर होता है हाई ग्रेड, भाई नसीब ही नहीं है मेरा। और इसके बाद बताया जाता है जो एल्डर आयन जो 2 साल से सेट से बाहर है वो फाइनली अपना सेट के अंदर आ चुका है। तो एल्डर आयन भी बोलता है वाह लगता है तुम सब बहुत जल्दी से बड़े हो चुके हो, लगता है तुम्हारा काम भी बहुत अच्छी तरह तुम लोग ने किया है, और मैं आज तुम लोग से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो हर कोई चिल्ला के बोल रहा होता है आप यह हमारे मालिक हो, आप यह हमें बचाते हो खिलाते हो, तो हम लोग आपको नाराज कैसे कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर भी एकदम मुंह बना के बोलता है अबे साले बुड्ढे कहीं के, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे को मालिक नहीं मानूंगा। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर को बुढ़ा बुला लेता है और उसी के साथ कुछ और बच्चे लोग को। तो मेन कैरेक्टर भी डर जाता है भाई हम चारों को क्यों बुला रहा है, और ये चीज देख के आपस में लोग बात करने लगता है अबे यार एल्डर ने बच्चे लोग को क्यों बुलाया। तो दूसरा बंदा भी बोलता है अरे यार कुछ काम होगा तू ज्यादा सोच रहा है। इसके बाद हम लोग बुड्ढे को देख पाते हैं, बुड्ढा भी बोलता है जल्दी से मेरे पास आओ मुझे तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट चेक करना है। इस टाइम पे मेन कैरेक्टर हिल जाता है। अभी 1 सेकंड, ये बुड्ढा कहीं क्या बोलता है हम लोग स्लेब लोग कल्टीवेशन कर नहीं सकते, लेकिन अभी हमारा स्पिरिचुअल रूट चेक कर रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है अबे यार इस बुड्ढे को तो चोट लगा है, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है, मैंने सुना है किसी के पास कमाल का स्पिरिचुअल रूट रहता है, उस बंदे को मार के उसका स्पिरिचुअल रूट से हम लोग कमाल का पिल बना सकते हैं, और उस पिल का इस्तेमाल करके हम लोग खुद को हिल भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये बुढ़ा। तो बुढ़ा भी बोलता है जल्दी से तेरा हाथ दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कुछ नहीं निकलता क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। मेन कैरेक्टर भी बोलता है भाई अच्छा हुआ अभी तक मैंने स्पिरिचुअल रूट लिया ही नहीं है, नहीं तो आज ये बुढ़ा मेरे को मार ही देता। लेकिन तभी एक मोटा फंस जाता है। तो बुड्ढा भी बोलता है वाह वाह क्या स्पिरिचुअल रूट है तुम्हारा, बच्चे मैं तुझे यहाँ से निकाल के तुझे एक अच्छा सा कल्टीवेटर बनाऊंगा और मेरा स्टूडेंट भी बनाऊंगा, क्या तू तैयार है। तो मोटा भी लाइक सच्ची में मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ, ठीक है मैं कल्टीवेटर बनने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी बंदे लोग भी बात करने लगता है अरे भैया ये बच्चे का जिंदगी तो मौज में आ गया, देखना आगे जाके ये बच्चा एक इमोर्टल बनेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में बोलता है घंटे का इमोर्टल बनेगा। मेरे को जितना लगता है ये लड़का बस कुछ दिन का मेहमान है, ये दुनिया साला बहुत घटिया दुनिया है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन आके कब तुम्हें मार के चल जाए। साला जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो तब तक तुम्हारा इस दुनिया के अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। इसलिए मैं भी अपना एक अच्छा सा स्पिरिचुअल रूट के लिए वेट कर रहा हूँ, जब मिलेगा ना तभी साला इधर से भागूंगा मैं। और ये बात बोल के ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो यार मेरा एक बात है सुनो थोड़ा सा, ठीक है। जब मुझे ये वाला मांगा मिला तो मुझे लगा भाई इसमें तो बहुत ज्यादा चैप्टर है तो मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैं जब बनाना स्टार्ट कर दिया तब मैं देख रहा हूँ एक बंदा ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन कर रहा है और उसने बहुत दूर तक कर लिया ऑलरेडी। तो इसलिए भाई मुझे ना चाह के भी ये वाला मांगा अभी छोड़ना पड़ेगा। चलो यार बाय, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, ठीक है।